हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड फाइल एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने ये समझा कि हमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। इसके अलावा हमने कोर्स का सिलेबस, टारगेट ऑडियंस और कोर्स हाइलाइट्स भी देखे। अब हम इस लेक्चर में हैं जो कि इस कोर्स का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर का नाम है की टर्म्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है जो हमें कोर्स के आगे बढ़ाने से पहले समझनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसका नाम है की टर्म्स। चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है प्रोग्राम या कोड या सोर्स कोड। ये तीनों सेम चीज है। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय ह्यूमंस। प्रोग्राम, कोड या सोर्स कोड का मतलब होता है इंसानों के लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस का एक सिलसिला। जब हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए होती हैं, तो उनका पूरा ग्रुप या सीक्वेंस हम प्रोग्राम या कोड या सोर्स कोड कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस सिर्फ कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है। नंबर 2 पर आता है मशीन कोड। कोड दैट कैन रन ऑन अ मशीन। मशीन कोड वो कोड होती है जो डायरेक्ट मशीन पे रन होती है। जैसे सोर्स कोड को इंसान समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर डायरेक्ट उसे नहीं समझ सकता। इसलिए हमें सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिर्फ तभी कंप्यूटर उसे रन कर सकता है। नंबर 3, स्टेटमेंट, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टेटमेंट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, यानी कहना क्या है कंप्यूटर से। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कई तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। हर इंस्ट्रक्शन को हम स्टेटमेंट कहते हैं। नंबर 4 पे आता है सिंटैक्स, रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स। हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। सी प्लस प्लस में भी रूल्स का एक सेट होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ये रूल्स ही सिंटैक्स कहलाते हैं। नंबर 5 पर आता है कंपाइलर, सॉफ्टवेयर दे ट्रांसलेट सोर्स कोड टू मशीन कोड। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सोर्स कोड को एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो पूरा कोड एक साथ ट्रांसलेट करता है। नंबर 6 पर आता है इंटरप्रीटर, सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स सोर्स कोड टू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रीटर भी एक ट्रांसलेटर होता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। मतलब ये एक वक्त में सिर्फ एक लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकता है, ना कि पूरा कोड एक साथ। नंबर 7 पर आता है एग्जीक्यूशन, द प्रोसेस ऑफ रनिंग प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कहते हैं। रनिंग अ प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन दोनों का मतलब सेम है। नंबर 8 पर आता है सिंटैक्स एरर, मिस्टेक इन द सिंटैक्स ऑफ द कोड। जब हम प्रोग्रामिंग के रूल्स तोड़ते हैं तो उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में अक्सर हर स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन लगना जरूरी होता है। अगर हम सेमी कॉलन भूल जाएं तो ये सिंटैक्स एरर होगा और ऐसे एरर की वजह से प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। नंबर 9 पर आता है लॉजिक एरर, मिस्टेक दैट प्रोड्यूसेस द रॉन्ग रिजल्ट। लॉजिक एरर वो होता है जब प्रोग्राम चल तो जाता है लेकिन रॉन्ग रिजल्ट देता है। जैसे अगर हमें दो नंबर्स ऐड करने थे लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो रिजल्ट गलत आएगा, लेकिन प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। इसे ही लॉजिक एरर कहते हैं। नंबर 10 पर आता है रन टाइम एरर, एरर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट मे कॉज द प्रोग्राम टू क्रैश। रन टाइम एरर वो होता है जो प्रोग्राम के रन होने के दौरान आता है। इस एरर की वजह से प्रोग्राम क्रैश भी कर सकता है। जैसे अगर हम किसी नंबर को
0 से डिवाइड कर दें, ये सिंटैक्स गलत नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन में एरर आएगा। ये ही रन टाइम एरर कहलाता है। नंबर 11 पर आता है बग। एन एरर इन अ प्रोग्राम। बग का मतलब होता है प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर, उसका मतलब बग होता है। और लास्ट नंबर पर आता है हमारा डीबगिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फिक्सिंग बग्स। जब हम प्रोग्राम में बग ढूंढते हैं और उसे ठीक करते हैं, तो इस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने प्रोग्राम से रिलेटेड 12 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा। ये तमाम टर्म्स आपको आगे सी प्लस प्लस सीखने में बहुत मदद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।